बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नामों की इकट्ठी ताकत का एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को करके उसके फ़ौरन बाद दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह जो भी वो दुआ मांगेगी या वो जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर 80,000 हाजतें भी हों तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा शब बारात का ख़ास वजीफ़ा है और यही इस वजीफ़े की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इस वजीफ़े को वैसे तो आप आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस अगर आप इस वजीफ़े को इस दिन करते हैं यानी शब बारात को करते हैं तो आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी और जो भी आपके मकासद हैं उनमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये बहुत जल्द असर करने वाले वज़ाइफ में शुमार होते हैं। आप सभी जानते हैं कि अल्लाह के नामों से बने हुए जितने भी वज़ाइफ होते हैं वो जल्द असर करने वाले वज़ाइफ में शुमार होते हैं। तो इसलिए इस वजीफ़े को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। शब बारात वाले दिन आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है। अब थोड़ा सा वजीफ़े के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वजीफ़ा अल्लाह के 3 नामों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला नाम है अल्लाह का ख़ास नाम या अल्लाह, और बाकी जो 2 नाम हैं वो हैं या रहमानु या रहीमु। या रहमानु या रहीमु ये 2 सिफ़ाती नाम हैं। अब वैसे ही अगर देखा जाए तो अल्लाह के हर एक नाम की अपनी अपनी फ़जीलत और बरकत है। यानी अगर या अल्लाह की फ़जीलत के बारे में जानें तो हमारे लिए वक्त कम पड़ जाएगा लेकिन फ़जीलतें कम नहीं होंगी। इसी तरीके से या रहमान और या रहीम की भी बड़ी फ़जीलतें हैं। अब आपके सामने चंद फ़जीलतें इन तीनों नामों की रखता हूँ ताकि आपको वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा हो सके कि ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है। या अल्लाह, याद इलाही की तरफ माइल, मुकम्मल सेहतियाबी, शक व शुबहात को दूर करने के लिए आप 1000 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ा करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिल याद इलाही की तरफ माइल हो जाए और आप हमेशा सेहतियाब रहें और शक व शुबहात से दूर रहें तो आप रोज़ाना 1000 बार या अल्लाह का विर्द करें। तमाम मुश्किल उमूर आसान और साहिब कश्फ बनने के लिए हर नमाज के बाद 100 मरतबा रोज़ाना, अज़्म व यकीन की क़ुव्वत के लिए 1000 मरतबा रोज़ाना, और ला इलाज मर्ज़ के लिए बकसरत इस नाम को पढ़ना बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अगर कोई शख्स 3125 मरतबा इस इसम को लिखकर आटे में गोली बनाकर दरिया में डालता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला 40 रोज़ में नेक मुराद हासिल फरमाएगा। बच्चे की विलादत में दुश्वारी हो या दर्द शदीद हो तो 121 मरतबा इस नाम को पढ़कर हामला औरत पर दम कर लिया जाए। इंशाअल्लाह इससे अल्लाह का फ़ज़ल व करम होगा और बच्चे पैदा करने में या दर्द में कमी आ जाएगी। तो ये या अल्लाह की फ़जीलत थी। अब या रहमानु की फ़जीलत भी आप सुन लें कि जिस शख्स की औलाद ना होती हो और वो बाद नमाज असर 7 दफ़ा या रहमानु एक ही सांस में पढ़े, जब तक औलाद ना हो रोज़ाना ये अमल करे तो इंशाअल्लाह जल्द ही साहिब औलाद होगा। अगर कोई शख्स बंदिश का शिकार हो या जादू से मुतासिर हो, वो भी बाद नमाज असर 7 दफ़ा या रहमानु एक ही सांस में पढ़े, इंशाअल्लाह इस अमल से जादू और बंदिश का तोड़ होगा। उसके अलावा रोज़ाना 7 दफ़ा या रहमानु पढ़ने से सेहत में इजाफ़ा होगा, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और मुश्किलातें आसान हो जाएंगी।
تو یہ چند فضیلتیں تھیں یا رحمانوں کی۔ اب چند فضیلیں آپ کی سامنے یا رحیموں کی بھی رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یا رحیموں کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ یا رحیم اللہ کا ایک اور صفاتی نام، جو ہر روز 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلوب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی شخص اس اسم مبارک کو کثرت سے ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو تمام امور میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی اس پر مشکلات، پریشانی، دکھ، تکلیفیں نہیں آتے۔ ہر فجر کی نماز کے بعد اگر اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھا جائے تو اس کے اثر سے ہر شخص اس پر مہربان ہو جائے گا اور ورد کرنے والے سے محبت، شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر جس کسی کو بھی ناگوار کام کا اندیشہ ہو تو وہ الرحمن و الرحیم کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، ہر برے کام سے محفوظ رہے گا اور اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس پر کبھی مشکلاتیں نہیں آئیں گی۔ اگر اس اسم مبارک کو پانی سے دھو کر اگر اس اسم مبارک کو پانی سے دھو کر پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ فضیلتیں تھیں یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم کی۔ تو تینوں کی الگ الگ آپ کے سامنے فضیلت پیش کی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ناموں کی اپنی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر یہ 3 نام ایک ساتھ مل جائیں تو اس کی طاقت کا اندازہ کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آج جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کے آپ نے کرنا ہے۔ تو وظیفے کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے۔ آپ نے شب بارات کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شب بارات کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، جیسے ہی آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جائیں اور 3 بار درود پاک پڑھیں اور پھر آپ 300 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھیں اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کو 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2، اسی طریقے سے 300 کی تعداد پوری کرنی ہے اور آخر میں پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے رو رو کر، گر گڑا کر اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہوں گی، جو بھی مراد ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ یقین رکھیں اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔